हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी ज्ञान केंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि मैं बिहार की नदियों पे एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा और उसमें बिहार की सारी नदियों को कवर करूँगा। ठीक है, इसमें आप ऐसी नदियों को भी जानेंगे जिसके बारे में आपने नहीं सुना था। और सभी नदियों, गंगा की उपनदी, सहायक नदियाँ, उत्तर से बहने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बिहार का मैप बनाते हैं। बिहार का मैप बनाना भी हमें आना चाहिए। सबसे पहले हम पश्चिमी चंपारण से बनाना स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी चंपारण हल्का सा उठा हुआ है, इस पर हल्का डाउन करते हुए किशनगंज वाला इलाका, फिर उसके बाद हल्का भागलपुर के यहाँ से हल्का सा अंदर कर लेना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए गया, चूँकि सबसे दक्षिण जिला है, इस वजह से गया के पास से हल्का नीचे कर देना। फिर उसके बाद चूँकि सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, तो कैमूर को हल्का बाहर की तरफ, फिर बक्सर, और ये गोपालगंज, सिवान और छपरा होते हुए, तो ये हमारा हो गया बिहार का नक्शा। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो बिहार है, ठीक उसके बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी में मिलने वाली पहली नदी कर्मनाशा नदी है, जो विंध्य पर्वत से निकलती है। ध्यान रहे, कहाँ से? विंध्य पर्वत से निकलती है। इसके बाद सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और मनेर के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद पुनपुन नदी आगे बढ़ते हुए पटना, गंगा नदी के पैरेलल, चूँकि अगर कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि गंगा नदी के पैरेलल बहने वाली दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है, तो वो पुनपुन नदी है। और ठीक बोध गया से प्रवेश करने वाली फल्गु नदी आगे बढ़ते हुए पुनपुन में ही मिल जाती है, और पुनपुन नदी आगे बढ़ते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, पटना के आगे, मोकामा के आसपास। तो कर्मनाशा कहाँ मिलती है? कर्मनाशा चौसा के पास मिलती है, बक्सर जिले में, जो विंध्य पर्वत से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यह झारखंड और बिहार के बीच बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश करती है। रोहतास, भोजपुर के किनारे किनारे बहते हुए ये पटना के मनेर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आगे पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार यानी कि पलामू से निकलती है, और आगे बढ़ते हुए ये भी गंगा नदी मिल जाती है। यही छोटा नागपुर के पठार से ये क्यूल नदी निकलती है, जो आगे बढ़ते हुए क्यूल के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इतिहास में ऐसा कहा गया है कि शायद यही क्यूल नदी ही ऋजुपालिका नदी हो, जहाँ पे महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका, तो कुछ ऐसे भी फैक्ट मैं बताऊँगा। इसके बाद आते हैं अगले नदी पे। तो अगली नदी चंदन है, जो उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसी चंदन नदी के किनारे बांका शहर बसा हुआ है। आगे बात करते हैं, तो लास्ट में जो झारखंड और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती ये एक नदी है, गेरुआ। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अजय नदी कहाँ बहती है। तो मैं बता दूं कि अजय नदी जमुई जिले से निकलती है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ बहते हुए आगे जाते हुए दामोदर में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में बहते हुए जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अजय नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम उत्तरी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले घाघरा नदी आके छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गंडक नदी पे। गंडक नदी पे ही त्रिवेणी बांध है, और ये पश्चिमी चंपारण से होते हुए गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच बॉर्डर बनाते हुए सारण और वैशाली जिले के बीच बॉर्डर बनाते हुए पटना के आसपास आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद इसी पश्चिमी चंपारण से ही बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, जो आगे बढ़ते हुए जाकर खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी सुपौल जिले के हनुमान नगर से
सुपौल जिले के हनुमान नगर से प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए कुर्सेला, याद रखिए कुर्सेला के पास कटिहार में जाकर के गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, इसी कोसी नदी की सब पहली कमला नदी सहायक नदी है, उसके बाद बागमती भी आगे चलते हुए कोसी नदी में ही मिल जाती है। अगली नदी महानंदा नदी है जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है और आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। याद रहे, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले घाघरा नदी, उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी, उसके बाद बागमती नदी, उसके बाद कमला नदी, उसके बाद कोसी नदी, उसके बाद महानंदा नदी। ठीक है, इसमें कुछ जैसे कि बूढ़ी जैसे गंडक नदी को सिकराना के नाम से जाना गया है, हम पढ़ते हैं इतिहास में सिकराना नदी, तो गंडक को सिकराना नदी के नाम से जाना गया है। वहीं कहीं कहीं गंडक के बारे में नारायणी नदी के नाम से भी आप सदानीरा या नारायणी नाम से भी आप गंडक नदी को जानते हैं। वहीं कोसी नदी को कौशिकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पुनपुन नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि बिहार में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो पहली परियोजना टिहरी ऑन सोन में बनी थी, दूसरी परियोजना गंडक नदी पर बनी थी जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, और तीसरी परियोजना कोसी नदी पर बनी थी। इसके अलावे हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी जो ठीक बीचों बीच बहती है, सबसे ज़्यादा लंबी पटना ज़िले में बहती है और दूसरी सबसे लंबी भागलपुर ज़िले में बहती है। ठीक है, गंगा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ गए होंगे। आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्नों से कुछ ज़्यादा ही क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चौसा गंगा और दुर्गावती नदी के संगम पर, गंगा और दुर्गावती नदी के संगम पर, छपरा गंगा और घाघरा नदी के संगम पर, बांका चंदन नदी के किनारे, सोनपुर गंगा और गंडक नदी के संगम पर। जैसा मैंने बताया, छपरा जो है वो गंगा और घाघरा नदी जिसको हम सरयू भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी के किनारे छपरा बसा हुआ है, तो ये सही है बिल्कुल। बांका बिल्कुल चंदन नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही। मैंने बताया भी था, ये बांका है, यहीं पर ये चंदन नदी है और ये बांका है जो चंदन नदी किनारे बसा हुआ है। आगे अगला है सोनपुर गंगा और गंडक के संगम पर बसा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे सोनपुर है जो गंगा और गंडक के संगम पर बसा है। चौसा गंगा और दुर्गावती नदी के संगम पर नहीं, दुर्गावती नदी के संगम पर नहीं बल्कि करमनासा नदी के संगम पर बसा है, करमनासा नदी के संगम पर बसा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य पूछना है, कभी भी एग्जाम में असत्य सत्य पूछे तो पहले हम उसको घेर लें ताकि इससे हमारा नज़र वहाँ पर पड़ेगा। त्रिवेणी नहर का स्रोत गंडक नदी है, बिल्कुल सही। डेहरी ऑनसो नहर प्रणाली सोन नदी से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा और मधुबनी को पानी प्राप्त होता है। देखिए कोसी नहर जो है ना, इससे इधर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि जिलों को पानी पहुंचता है। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों को पूर्वी कोसी नहर से पानी प्राप्त होता है।
ठीक है। तो पश्चिमी कोसी नहर में दरभंगा और मधुबनी दिया, बिल्कुल सही है। पूर्वी सोन नहर से रोहतास, भोजपुर और बक्सर को पानी प्राप्त होता है, नहीं। पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिलों को पानी पहुंचता है। रोहतास, भोजपुर और बक्सर को पश्चिमी सोन नहर से पानी प्राप्त होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसका बिहार से संबंध नहीं है? ठीक है, कोसी नदी परियोजना, यह नदी परियोजना जो है ये बिल्कुल बिहार से ये संबंधित है। जबकि गंडक नदी परियोजना बिल्कुल बिहार से इसका संबंध है। डागमारा पनबिजली परियोजना बिल्कुल इसका संबंध बिहार से है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट परियोजना है, जो बिहार में अभी चल रही है, जो जिसका कार्य अभी भी प्रगति पे है और जो चल रहा है। अगला है पंचेश्वर परियोजना, यह बिहार की परियोजना नहीं बल्कि यह नेपाल की परियोजना है। ठीक है, ध्यान रहे ये नेपाल की परियोजना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, फल्गु नदी धोबी और बोधगया, बिल्कुल सही, क्योंकि फल्गु नदी बोधगया से ही प्रवेश करती है बिहार में, धोबी से प्रवेश करती है बिहार में, तो धोबी के बाद फिर बोधगया पड़ेगा, पहले धोबी फिर बोधगया, तो धोबी से ही बिहार में प्रवेश करती है फल्गु नदी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। गंडक नदी बगहा और सोनपुर, बिल्कुल गंडक नदी वाल्मीकि नगर के बाद बगहा से होते हुए बहते हुए सोनपुर के पास में आके गंगा नदी मिल जाती है, ये भी कथन सही है। चंदन नदी बांका और सुल्तानगंज, नहीं, सुल्तानगंज तक नहीं पहुँचती है, सुल्तानगंज तक चंदन नदी नहीं पहुंचती है, बांका तक, बांका किनारे बिल्कुल बसा है, उसके बाद ये घूम जाती है और आगे जाकर भागलपुर के मैदानी इलाकों में ये लुप्त हो जाती है। कोसी नदी सुपौल सरसा, बिल्कुल सही है। चंदन नदी बांका, चंदन नदी किनारे बांका जिला बसा हुआ है, न कि सुल्तानगंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नदी और उसके स्रोत से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? फल्गु नदी पारसनाथ हिल, गंडक नदी धौलागिरी पर्वत, बिल्कुल सही, गंडक नदी धौलागिरी पर्वत से निकलती है। चंदन नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही। कमला नदी सिंधुली गढ़ी से निकलती है, बिल्कुल सही। फल्गु नदी पारसनाथ हिल से नहीं बल्कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ये बीपीएससी 60th बीपीएससी का प्रश्न पूछा था ये इसका उत्तर मोहना और लीलाजन होगा, क्योंकि पुनपुन नदी बिल्कुल नहीं, पुनपुन नदी अलग से औरंगाबाद जिले से बिहार में प्रवेश करती है, और उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। मोहना नदी और लीलाजा नदी, दोनों नदियों के संगम से ही फल्गु नदी का निर्माण होता है। फल्गु नदी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथनों को चुनें। सोन नदी एक प्रायद्वीपीय पठारी नदी है, बिल्कुल सही। पुनपुन नदी एक बारहमासी नदी है, नहीं, गलत। एक बारहमासी नदी नहीं, क्योंकि बारहमासी नदियाँ वो नदियाँ होती है जो हिमालय से निकलती है, जिसमें 12 मास पानी भरा रहता है, उसको बारहमासी नदी कहते हैं। गंडक नदी अभी अपने युवावस्था में, बिल्कुल, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलेगी वो अपने युवावस्था में होगी, क्योंकि उसमें 12 महीने ही पानी भरा रहता है, इसलिए गंडक नदी चूँकि हिमालय से निकलती है, इसलिए शिवालिक श्रेणी से निकलती है, इसलिए यह युवावस्था में है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि एक कथन और 3 कथन, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन को चुनें। सोन नदी परियोजना का शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1998 में किया गया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 1874 में अंग्रेजों द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो कि बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट याद रखने वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोसी नदी परियोजना 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है।
गंडक नदी परियोजना की शुरुआत 1959 में भारत नेपाल समझौते के तहत, ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है। 2 और 3 यानी कि डी, इसका डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी में मिलने वाली उसकी सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम यानी कि हमें इधर से चलना है पश्चिम की तरफ, के अनुसार कौन सा सही है? कोसी के बाद क्यों सही है, कोसी के बाद क्यूल के बाद गंडक के बाद करनासा के बाद सो, नहीं, गलत है, क्योंकि करनासा से पहले सो नदी आती है। घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद पुनपुन, नहीं, ये जो क्रम है यह हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ लेके जा रहा है। महानंदा ठीक है, क्यूल ठीक है, पुनपुन ठीक है, सोन ठीक है, करनासा, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अजय, कोसी, अजय, फिर उसके बाद कोसी ऊपर से, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक ठीक है, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद करनासा, नहीं, ये भी विकल्प गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर, कोयल, पुनपुन नदियां निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? दामोदर, कोयल, पुनपुन नदियां निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो ये ऑप्शन 67 पीपीएससी में पूछा था। ये चूँकि ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाता, तो पठार होगा नहीं, अमरकंटक की पहाड़ी होगी नहीं, क्योंकि इसमें सोन है नहीं, विंध्याचल करनासा है नहीं, छोटा नागपुर का पठार होगा इसका उत्तर। बिहार के किस किस प्रमंडल से गंगा प्रवाहित नहीं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न पूछ ले, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी पूछ ले। बात कर लेते हैं। पटना से प्रवाहित होती है, मगध और तिरहुत यानी कि वैशाली जिला बिल्कुल प्रवाहित होती है, कोसी और तिरहुत बिल्कुल प्रवाहित होती है, कोसी और मगध बिल्कुल, कोसी से प्रवाहित नहीं होती, कोसी प्रमंडल से प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि कोसी में सुपौल, सहरसा और मधेपुरा ये 3 जिले ही आते हैं, और इन 3 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदियों का समूह है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला, ठीक है, चलिए देखते हैं। बागमती नदी, कमला नदी, सोन नदी, चंदन नदी। बागमती उत्तर से दक्षिण, नहीं, कमला नदी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, समूह गलत हो गया। सोन दक्षिण से उत्तर सही है, चंदन दक्षिण से उत्तर सही है, पुनपुन दक्षिण से उत्तर सही है, अजय उत्तर से दक्षिण नहीं, गलत है। सोन दक्षिण से उत्तर सही है, करनासा दक्षिण से उत्तर सही है, फल्गु दक्षिण से उत्तर सही, क्यों दक्षिण से उत्तर, सी विकल्प सही हो। इसको भी देख लेते हैं। गंडक उत्तर से दक्षिण गलत, कोसी उत्तर से दक्षिण, सोन दक्षिण से उत्तर, पुनपुन दक्षिण से उत्तर सही, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नहरों में से किस नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है? ठीक है, देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर से सिंचाई बिल्कुल होती है, सारण सिंचाई नहर से बिल्कुल होती है, दुर्गावती नहर से बिल्कुल होती है, शारदा नहर नहीं। शारदा नहर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, लक्ष्मणपुर साइड इससे सिंचाई होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, शंख नदी नहीं, उत्तरी कोयल नहीं, दक्षिणी कोयल, बराकर नहीं, ये तीनों नदियाँ झारखंड में बहती है और पश्चिम बंगाल में। उत्तरी कोयल इसलिए इसका उत्तर होगा क्योंकि उत्तरी कोयल जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी गंगा नदी में आकर मिलती है और गंगा डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त रूप से सिंचाई किस परियोजना के माध्यम से होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त रूप से सिंचाई किस परियोजना के माध्यम से होती है? शारदा नदी परियोजना नहीं, सोन नदी परियोजना नहीं, दुर्गावती नदी परियोजना नहीं, गंडक परियोजना बिल्कुल। मैंने आप लोगों को बताया भी कि त्रिवेणी बांध का निर्माण इसी पश्चिमी चंपारण हुआ है, और
त्रिवेणी नहर के माध्यम से ही बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को पानी पहुंचता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चूंकि ये 47 बीपीएससी का डेटा है, इसलिए हम इसमें बी को आधार नहीं मानेंगे, क्योंकि बी जो विकल्प है ये बिल्कुल उस टाइम के डेटा के अनुसार था, जो कि आज बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है। हाँ, सिंचित क्षेत्र जो है ये कुछ ही हद तक, पहले 45% था, अभी 46% हुआ है, केवल 1% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये बिल्कुल सही है, हमें निकालना है सत्य नहीं है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र भोजपुर और बिल्कुल सही है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया में बिल्कुल सही है। इसका जो कथन है यही गलत है, क्योंकि अपोजिट दे दिया था। ये सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 39% नहरों द्वारा उस समय के डेटा के अनुसार और 30% नलकूपों द्वारा, जबकि आज ये भी डेटा बढ़ के लगभग 56% हो गया है नलकूपों द्वारा, लगभग 28% के आसपास हो गया है नहरों द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन चुनें। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। गंडक, कमला और बागमती नदी गंगा में या गंगा के सहायक नदियों में उत्तर से प्रवाहित होकर मिलती है। गंडक, कमला और बागमती, बिल्कुल सही। त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन ही सही है। निम्नलिखित में से बिहार में सिंचाई के साधन के उपयोग के दृष्टिकोण से कौन सा क्रम सही है? ये 2021 और 22 का डेटा है, इसी के आधार पर हम लेके चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा नलकूप है, उसके बाद नहर है, उसके बाद तालाब है और अंतिम में कुआं है। सबसे ज़्यादा नलकूप से कितना परसेंट? तो नलकूप से लगभग 53.46% नलकूप। इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप लोग प्लीज़ बताएं कि इस वीडियो में और क्या क्या सुधार की जा सकती है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो सारे सुधार मैं अपनाऊँ। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक नमस्कार। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।